पति या पत्नी का चुनाव करते समय सावधानी बरतें, लेकिन जब एक बार किसी का हाथ थाम लो तो फिर उम्र भर न छोड़ें। एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी जीवन को आसान बना देते हैं। एक दूसरे की परवाह करना ही पति पत्नी का सच्चा रिश्ता कहलाता है। पति पत्नी के बीच जितना प्यार होता है उतना ही इस रिश्ते में तकरार भी होती है। छोटे मोटे झगड़े होना तो चलता है, लेकिन कई बार ये झगड़े काफ़ी बढ़ जाते हैं। इससे दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। इन परेशानियों पर वक्त रहते काम करके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिल जाती है। नंबर 1, झूठ बोलना। पति पत्नी में से किसी एक का झूठ बोलना दोनों के रिश्ते में परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार ऐसा आता है जब पति या पत्नी को अपनी दिनचर्या या किसी काम को लेकर झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठ अगर किसी तरह आपके साथी के सामने आ जाता है तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना तय है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात जिसका दोनों को ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि दोनों एक दूसरे से हर बात को लेकर पारदर्शिता रखें। भले ही बात कितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन आपका साथी उसे समझेगा। फिलहाल का सोचते हुए रिश्ते को बचाने के लिए बोला गया झूठ सामने आने पर ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर आपका झूठ दूसरों से उन्हें पता चलता है तो उसे आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ हो सकती है। खुद से बताने पर वो आपकी बात को समझ सकेंगे और इसे आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। नंबर 2, भरोसा न करना। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी रहती है। उसी प्रकार पति व पत्नी का रिश्ता भी भरोसे पर ही कायम रहता है। अगर दोनों में से किसी एक के मन में पार्टनर के प्रति शक है तो यह रिश्ते में दरार का कारण बन सकता है। शक के कारण शुरू हुई दोनों में छोटी छोटी तकरार कब रिश्ते में एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, इसका दोनों में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है। भरोसा न करने के कारण उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए एक दूसरे को अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। अगर किसी दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी साथ में लेकर जाएं। इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उन पर कितना भरोसा करते हैं। नंबर 3, एक दूसरे से उब जाना। शादी के कुछ समय के बाद कुछ लोगों को रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगती है, जिसके चलते बात बात पर नोक झोंक होना सामान्य बात है। रोजाना एक जैसे काम करते रहने की वजह से उन्हें किसी तरह के नयापन का एहसास नहीं होता है। इसे देखते ही देखते दोनों के संबंध कमज़ोर होने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर कुछ पल अपने रिश्ते को संवारने के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति आपका रिश्ता बना रहेगा। नंबर 4, बातों में कमी। बातचीत ही तो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। माना दोनों अपने अपने दफ्तर के काम से लेकर दूसरी जिम्मेदारियों के चलते एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अगर पार्टनर से बात होना कम हो जाए तो इससे संबंध कमज़ोर होने लगता है। अगर कोई पति पत्नी बहुत कम बात करता है तो उन्हें लग सकता है कि अब उनके बीच प्यार नहीं रहा। यहीं से रिश्ते में परेशानियों की शुरुआत हो सकती है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने
और समस्याओं को दूर रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ हर दिन संवाद करें। उन्होंने दिन भर क्या क्या किया इसके बारे में बताएं। व्यस्त दिनचर्या के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरी बातें जरूर करनी चाहिए। नंबर 5, बदलने का प्रयास। शादी के बंधन में बंधे दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। दोनों के सोच विचार, रहन सहन के तरीके अलग हो सकते हैं। ऐसे में कई बार पार्टनर एक दूसरे को अपने अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं। इस बदलाव के चलते दोनों में बहस हो सकती है। इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। पार्टनर को बदलने के प्रयास न करें। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, वह क्या पसंद नहीं आता। जिन चीज़ों को उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें वे खुद अपना लेंगे। उनकी किसी भी आदत को बदलने पर जोर न डालें। कुछ चीज़ों को आपको भी समझना होगा। नंबर 6, ईर्ष्या की भावना। वैसे तो हर पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम होता है, पर कई बार पति या पत्नी को उनके काम या लोगों के बीच में मिलने वाले सम्मान को लेकर ईर्ष्या होने लगती है। इस ईर्ष्या के चलते दोनों के बीच में वाद विवाद हो सकता है। इसका असर उनके रिश्ते पर पड़ता है। पति पत्नी के बीच ईर्ष्या की भावना के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करना है तो दोनों में से जो ईर्ष्या की भावना रखता है, उन्हें इस भावना को त्यागना होगा। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को अहमियत देना सीखना होगा। नंबर 7, ध्यान न देना। पति पत्नी का एक दूसरे पर ध्यान नहीं देना भी रिश्ते में समस्या का कारण बनता है। दरअसल जब पार्टनर एक दूसरे को अनदेखा करने लगते हैं तो उनके रिश्ते खुद ब खुद बिगड़ने लगते हैं। दोनों में से किसी का भी अगर पार्टनर पर ध्यान नहीं है तो यह रिश्ते में कलह का कारण बन सकता है। पार्टनर पर ध्यान न देने के कारण रिश्ते में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आपके पार्टनर को जब भी आपकी ज़रूरत है, आपको उनके लिए हर समय वहाँ मौजूद होना चाहिए। नंबर 8, सराहना की कमी। पति पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कई बार वो एक दूसरे के द्वारा किए गए कुछ कामों की सराहना करना भूल जाते हैं। इसे आपके पार्टनर के मन में यह भावना आ सकती है कि आप उनके काम को महत्व नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कई बार कपल्स के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। आप दोनों के इस प्यारे से रिश्ते में यह समस्या तब नहीं होगी जब उनके द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए आप उनकी सराहना करेंगे और उन पर प्यार जताएंगे। इससे उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आप उनके हर छोटे कदम पर ध्यान रखते हैं और इसका महत्व समझते हैं। नंबर 9, तनाव। तनाव व्यक्तिगत हो या काम को लेकर अच्छे खासे रिश्ते में दूरियों का कारण बन सकता है। जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर संग लड़ने लगते हैं। उनका व्यवहार हर समय चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर तनाव में है तो बेहतर होगा वो बात बात पर गुस्सा करने की बजाय इसे लेकर अपने पार्टनर से बात करें। इससे सामने वाला आपके तनाव को कम करने की कोशिश करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तनाव से जूझ रहे व्यक्ति को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जब तनाव कम हो जाएगा तो रिश्ते खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। नंबर 10, पारिवारिक समस्या। कई बार
पारिवारिक मुद्दे भी पति पत्नी के रिश्ते में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। दरअसल कई बारी पत्नी या पति एक दूसरे के परिवार के रीति रिवाज और रहन सहन को अपना नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनके बीच में क्लेश होने लगता है। इस कारण से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो सकता है। शादी के बाद परिवार के तौर तरीकों को अपनाने के कारण आप दोनों के आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो दोनों को इस बात को समझना होगा। कुछ चीज़ें आप अपनाने की कोशिश कर सकती हैं, तो कुछ आपके पार्टनर समझ सकते हैं और परिवार के लोगों को भी समझा सकते हैं। दोनों लोग झगड़ा करने की बजाय साथ बैठकर बात कर हर मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। इसे परिवार वालों से वाद विवाद होने से बचा जा सकता है और रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। नंबर 11, प्राथमिकता न देना। कुछ लोग शुरुआत में तो अपने पार्टनर को बहुत प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अनदेखा करने लगते हैं, जिसे रिश्ते में समस्या पैदा होने का एक कारण यह भी हो सकता है। अगर कोई अपने पार्टनर को प्राथमिकता देना कम कर देता है, तो इससे सामने वाले का नाराज होना तय है और यहीं से कलह की शुरुआत हो सकती है। यदि आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और इससे आप दोनों के रिश्ते में समस्याएं आ रही हैं, तो वक्त रहते अपनी गलती को समझें और पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दें। उनकी हर बात को ध्यान से सुनें और समझें।